हाँ बेटा, प्रिय, अब मेरा अंत समय निकट आ रहा है और मेरा दम घुटा जा रहा है। न मालूम किस समय इस जहां से कूच कर जाऊं और फिर ये कुछ कहने भी ना पाऊं। प्यारी कौशल्य, मैंने अपनी मूर्खता से न केवल अपना ही सत्यानाश किया, बल्कि तुम्हारे नाजुक दिल को भी पास पास किया। सारी आयु उस जालिम की मोहब्बत का दम भरता रहा और तुम्हारी ओर से सदा लापरवाही करता रहा। ये मुझे माफ कर दो, क्योंकि अब ये दशरथ कुछ समय का मेहमान है। हे परमेश्वर, तेरी दुहाई है, अब जान निकालने में क्यों देर लगाई है। प्राणनाथ, आप कैसे शब्द मुख से निकाल रहे हो? स्वामी, अपने आप को संभालिए। मंत्री सुमंत जी मेरे हंसों की जोड़ी को लेकर बहुत जल्द आने ही वाले होंगे। हाँ प्रिय, पता नहीं मंत्री ने इतनी देर क्यों लगाई है। हे नाथ, माना कि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं, किंतु क्या मौत का दरवाजा भी मेरे लिए बंद है। परमात्मा, दया करो, अब मुझे अधिक न सताओ और जल्दी इस पाप भूमि से उठाओ। जालिम के कई पति को डसने वाली नागिन, अब तो तेरा कलेजा ठंडा हो गया। ओ बेवफा, तूने मेरी नाज बरदारियों का खूब बदला लिया। ओ बेरहम के कई, मेरी तो अब इस दुनिया से कूच करने की तैयारी है, मगर याद रख, मिटा तो मेरा नामो निशान तूने अली जालिम, मिटेगी तू भी एक दिन मेरा नामो निशा होकर। अफसोस, चार चार बेटों के होते इस समय एक भी पास नहीं। प्यारी, थोड़ा पानी पिलाओ।
बेटा राम, बेटा, अरे ये कौन आया है? प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। सुमंत, कहो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए। हाय हाय, जो भी होता है वो जान का ही लागू। अरे कुछ मुंह से तो बोलो। महाराज, मैंने बहुत जोर लगाया, बहुत कुछ समझाया, मगर रामचंद्र के धैर्य में कुछ भी नहीं आया। आखिर कुछ कहोगे भी या बातें ही बनाते रहोगे? महाराज, जिस समय मैं आपकी आज्ञा अनुसार रथ लेके उनके पास पहुंचा, पहले तो उन्हें रथ में बैठने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रजामंद किया। फिर वनों में पहुंचकर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन रामचंद्र जी नहीं माने। उन्होंने मुझे ये कहा, 14 वर्ष समाप्त होने के बगैर योद्धा में तो क्या, किसी भी बस्ती में पाए नहीं रखूंगा। ये तो मुझे पहले से ही मालूम था। हाय शोक, मेरी किस्मत फूट गई। अब तो रही सही उम्मीद भी टूट गई। अच्छा मंत्री सुमंत जी महाराज, कुछ और कहा हो तो वो भी सुनाओ। रामचंद्र ने आपको और माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम दिया है और ये कहा है, मेरी माता के कई को कोई तकलीफ न होने पाए और भरत को जल्दी से निहाल से बुलाकर राज तिलक दे दिया जाए। मंत्री, मेरे लक्ष्मण का भी कुछ हाल बताओ। हाँ रानी जी, उनकी तबीयत पर महाराज की इस कार्रवाई का सख्त मलाल था। बेटा लक्ष्मण, बेशक मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और तुम्हारी ओर से शर्मसार हूं, मगर ए बेटा मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अब इस दुनिया से कूच करने को तैयार हूं। हे परमेश्वर, दया करे, तू उलझन दे, बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहां हो जाएगी, तज देंगे अपने जीवन को। रानी, तुम अपना काम करो,
मंत्री तुम अपना काम करो, हे राम 14 वर्षों को तुम वन में ही विश्राम करो। बेटा राम, राम। महाराज हौसला